जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? एक बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तान के अंदर ये उठाया जा रहा है कि 9 मई को तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए बाहर निकल आया था, लेकिन 5 अगस्त के बाद इमरान खान साहब के लिए लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे, जबकि इनके जाले, इनके वोटर्स, इनके टाइगर्स, इनके चाहने वाले पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो वो जो दुनिया के अंदर मौजूद हैं वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, ना बाहर से मुल्कों में और ना ही पाकिस्तान के अंदर वो लोग कहाँ चले गए हैं। हम आज के वीलॉग में आपको ये बताएंगे कि वो लोग कहाँ चले गए हैं और कौन है जो उनको डरा रहा है कि आपने बाहर नहीं निकलना, और कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी बात ये लोग मान रहे हैं और बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान साहब का नाम तक लेने के लिए तैयार नहीं है। हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। किसी ने कबूतर से पूछा कि तुम सर्दियों में बाहर क्यों नहीं निकलते, गर्मियों में बहुत ज़्यादा निकलते हो। तो कबूतर ने कहा, भाई साहब, जब हम गर्मियों में निकलते हैं तो वहाँ पे कौन सी हमारी इज़्ज़त हो जाती है कि अब हमें सर्दियों में भी बाहर निकलना चाहिए। तो ये याद रखें कि जो इज़्ज़त होती है ये चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है, बल्कि दुनिया के हर जानदार को बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है। इमरान खान साहब के लोग इमरान खान साहब को वाकई ही चाहते थे, बल्कि अगर हिंदुओं की ज़ुबान में बोला जाए तो इनको पूछते थे। लेकिन फिर 9 मई का वाक़या हुआ और 9 मई के वाक़े के बाद इमरान खान साहब का जो कल्ट है वो कायम है, लेकिन लोग इनके लिए जान देने के लिए, सड़कों पर निकलने के लिए तैयार नहीं। अब देख लें, 5 अगस्त को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, लेकिन सवाए गुजरांवाला में एक 21 वकला की एक छोटे से जुलूस जो भी वो भी अदालत के अहाते तक महदूद रहा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पे कोई एहतजाज नहीं हुआ, और अगर कोई एहतजाज हुआ तो वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर था। और पुरानी तस्वीरें जो सर्दियों की हैं, जो पुराने जो जुलूस होते थे, जलसे होते थे, या पुराने जो एहतजाज होते थे, उनकी फुटेजेस जोड़ जोड़ के सोशल मीडिया के ऊपर एक ये क्रिएट करने की कोशिश की गई, एक स्टेज करने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब के लिए बहुत जगहों पे एहतजाज हो रहा है, जबकि अमलन पाकिस्तान के किसी जगह पे, किसी शहर में इमरान खान साहब के लिए कोई एहतजाज नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि 2-3 माह के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीली आ गई जिसकी वजह से खान साहब के लोग, खान साहब को मानने वाले, खान साहब को पूजने वाले, खान साहब को चाहने वाले सड़कों पर नहीं निकल रहे। उसकी 4 बड़ी मेन वजूहात हैं जो मैं आपके सामने अब रखना चाहता हूँ। ये याद रखिएगा कि इमरान खान साहब के लिए जो जान देने वाले लोग थे वो 8,000 लोग थे, और वो 8,000 लोग क्योंकि बहुत अरसे से स्टेट उनको वॉच कर रही थी, और जो ही 9 और 10 मई के वाक़यात हुए तो फौरी तौर पे उन सब के ऊपर हाथ डाल दिया गया। तो वो जो 8 और 9 हज़ार लोग थे, जब वो पकड़े गए या उनको टाइट कर दिया गया या उनकी हिस्ट्री बना दी गई या उनको जेलों में या हवालात में रखा गया, तो उसके बाद वो लोग सहम गए और उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान के अंदर इतनी जल्दी तब्दीली नहीं आ सकेगी, पाकिस्तान नया नहीं बन सकेगा, लिहाजा हमें पुराने पाकिस्तान के साथ गुजारा करना पड़ेगा। लिहाजा वो खामोश हो गए। अब उनमें से कुछ लोग जो मेन लोग हैं, जिनको हम क्राउड पुलर्स कह सकते हैं, वो सारे के सारे लोग तो जेलों के अंदर है। कोई लोग आम सिविलियन जेलों में बैठे हुए हैं, कोई लोग जो स्पेशल जेल्स हैं उनके अंदर हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के पास हैं। तो वो लोग जो क्राउड पुलर्स थे, जिन्होंने लोगों को बाहर निकालना था, तो वो इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद ही नहीं। लिहाजा फिर लोगों को निकालेगा कौन? एक चीज़ ये। दूसरी जो इमरान खान साहब से बहुत बड़ी गलती वो ये हुई कि जिन लोगों ने 9 और 10 मई को इमरान खान साहब के लिए कुर्बानी दी थी, खान साहब ने पीछे मुड़ के उनकी तरफ नहीं देखा, बल्कि खान साहब ने तो ये तक कह दिया कि मैं तुम लोगों को जानता ही नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। तो वो लोग जो आपके लिए जान देने के लिए तैयार थे, जो अब आपके लिए चक्कियां पीस रहे हैं, जो अब आपके लिए 10-10 साल कैद की सज़ा भुगतेंगे, जिनके घरों में फाके हैं, जिनके वालिदैन इस वक्त अदालतों में धक्के खा रहे हैं, और जिनके जो लवाहकीन हैं, जो बच्चे हैं, जो वालिदैन हैं, जो बहन भाई हैं, वो आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिख रहे हैं, उन सब को इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया था, उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तो पहली गलती जो इमरान खान साहब से हुई कि जो शख्स आपके लिए कुर्बान हो गया, आपके लिए जनाजा बन गया, आपके लिए मैयत बन गया, आपके पास इतना टाइम नहीं कि उसका नमाज जनाजा ही पढ़ लें। तो जब आपने उनको भूल गए, जब आपने उनको फरामोश कर दिया, तो फिर ज़ाहिर लोगों के दिल टूट गए। दूसरी बात यह है कि 9 मई और 10 मई के वाक़यात ने यह साबित कर दिया कि ऊपर अल्लाह ताला होता है, नीचे रियासत होती है, और कोई भी शख्स रियासत से बड़ा नहीं हो सकता। लिहाजा रियासत से लड़ना इतना आसान काम नहीं होता। आप जब भी रियासत से लड़ते हैं तो चक्की के 2 पार्टों के अंदर आप पिस के रह जाते हैं। लोगों को ये बड़ी जल्दी इस चीज़ का एहसास हो गया, क्योंकि जो इमरान खान साहब को मारने वाले लोग थे उसमें अक्सरियत आम लोगों की थी, गरीब लोगों की थी।
और जो गरीब लोग हैं इनका कोई आसरा नहीं था, और ये इमरान खान साहब के चक्कर में आके अपनी आकबत ख़राब कर बैठे, अपनी दुनिया भी ख़राब कर बैठे और ये फंस गए। और जो तीसरी चीज़ है वो ये कि जो इमरान खान साहब के वर्कर्स थे, जब वो जेलों में गए तो उनका मुकदमा लड़ने के लिए इमरान खान साहब ने, पार्टी ने कोई किसी किस्म का फ़ंड नहीं दिया। उनमें से कुछ लोग जो जेलों के अंदर हैं उनके खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, और जो उनके घर वाले जब वो भूखे बैठे हुए हैं तो खान साहब की तरफ से, पार्टी की तरफ से उनके सर पे हाथ नहीं रखा गया। तो इस चीज़ ने भी लोगों को ये रियलाइज़ करवा दिया कि ये सारा जो इंकलाब था सिर्फ खान साहब के लिए था, इसमें आम आदमी को सवाए खिफ़त और जलालत के कुछ नहीं मिलना। तो उसकी वजह से भी लोगों के दिल टूट गए। और चौथी और आखिरी चीज़ जो है वो मेरा ख्याल ये है कि हमें ISPR को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ऐसा माहौल पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किया कि जो लोग कभी ये सोचते भी थे कि खान साहब के लिए हमें कुर्बानी देनी चाहिए, सड़कों पर निकलना चाहिए, तो उन सबको महसूस ये हुआ कि हम गलत डायरेक्शन में हैं और ये गलत डायरेक्शन जो है इस पूरे मुल्क को बर्बाद कर देगी। लिहाजा खान साहब इस वक्त यकीन करें कि आप ये अकेले हैं। अब देख लें कि उनकी बहनें तक, जो 4 बहनें उनकी, जो उनके लिए जान तक देने के लिए तैयार थी, वो बहनें जिन्होंने हमेशा खान साहब का साथ दिया, इंतहाई मुश्किल वक्त में भी वो खान साहब के साथ खड़ी नहीं, वो भी अब खान साहब के साथ आपको नज़र नहीं आ रही। और वो उनके साथी पुराने जो 50-50 साल से, 30-30 साल से, 25-25 साल से खान साहब के साथ फिर रहे हैं, अब उनमें से भी एक शख्स ऐसा नहीं है जो इमरान खान साहब के साथ ही से खड़ा हो। फिर आप वो देख लें कि वो बिजनेसमैन जो इनको अरबों रुपए फंड्स देते थे, अब एक पैसा वो भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं। फिर इसके साथ साथ वो लोग जो MPA का टिकट लेना चाहते थे, जो MNA का टिकट लेना चाहते थे, जो सेनेटर्स का टिकट लेना चाहते थे और जो कहते थे खान कदम बढ़ाओ, हमारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए हाजिर है, वो भी अब इमरान खान साहब का साथ छोड़ चुके हैं। तो एक ऐसी ट्रेजेडी है खान साहब जिसके अंदर से इस वक्त गुजर रहे हैं कि जहाँ जहाँ तक उनकी नज़र जाती है उनके साथ कोई शख्स खड़ा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपने घरों में बैठ के खान साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो आम वर्कर है, जो आम वोटर है, वो आज भी खान के साथ खड़ा है। तो इमरान खान साहब को इस सारी सूरत हाल से एक चीज़ लर्न करनी चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप रियासत के साथ नहीं लड़ सकते। जब आप रियासत से लड़ते हैं तो फिर आप इस तरह अकेले रह जाते हैं, फिर दाएँ बाएँ आपके कोई शख्स खड़ा नहीं होता। दूसरा ये है कि जो शख्स आपके लिए कुर्बानी दे, आपके लिए जान दे, आपके लिए वक्त दे, आपके लिए नारे लगाए, आपके लिए सड़कों पर, फुटपाथों पर सोए, आपको उसका एहसास करना चाहिए। ये नहीं है कि लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करें और उसके बाद डस्टबिन में फेंक दें। अगर आप ये करेंगे तो फिर डेफिनेटली एक वक्त आएगा कि आप अकेले रह जाएंगे। ये वर्कर्स आपके बच्चों की तरह होते हैं, जिस तरह आप बच्चों की टेक केयर करते हैं, बिल्कुल आपको इसी तरह अपने वर्कर्स की टेक केयर करनी चाहिए। उन्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो खान साहब को ये चाहिए था कि जिस तरह वो अपने वकील कर रहे हैं, उन्हें चाहिए था कि वो अपने उन तमाम वर्कर्स को भी वकला की सहूलत देते जो इस वक्त इनकी वजह से 9 और 10 मई के बाद जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पड़े। इसी तरह ये अपने वर्कर्स के ख़ानदानों की परवरिश करते, उनको कोई फ़ंड जारी करते, कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनको राशन ही दे देते, तो शायद आज सूरत मुख्तलिफ होती। लेकिन खान साहब की बेवफाई की वजह से, खान साहब की उस्ताद तबाह की वजह से, इमरान खान साहब की अपनी जो ज़ाती रवायात हैं उनकी वजह से आज इनका वर्कर इनसे बहुत फासले पे है। खान साहब अगर चाहते हैं कि दोबारा अपने वर्कर्स के साथ रीयूनियन करें तो फिर खान साहब को इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा, इन्हें अपनी अदाओं पे कहीं ना कहीं जाके गौर करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह चलते रहेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि फिर आप कहीं नहीं चल सकेंगे, फिर आप कहीं नहीं जा सकेंगे।